तो मैंने लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया भाई? कौन कौन बताइएगा आप लोग? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है ना? तो सारे बच्चे लिखेगा प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का इतिहास। अब बात करेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। एक होता है ब्रदर वर्ल्ड हिस्ट्री, एक क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? वर्ल्ड हिस्ट्री होता है एक। ठीक, दुनिया का इतिहास। अच्छा, वेरी गुड, दुनिया का इतिहास। इसको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, दुनिया का इतिहास। अब प्रश्न, दुनिया के इतिहास में क्या पढ़ेंगे? दुनिया के इतिहास में क्या पढ़ेंगे भाई साहब? दुनिया के इतिहास में आप सुने होंगे अमेरिका के देश है, अमेरिका एक देश है, नाम सुने? अमेरिका एक देश है और फ्रांस का भी एक कंट्री है, देख सुने होंगे आप लोग, सुने? तो फ्रांस देश यहाँ एक रिवोल्यूशन हुआ था, एक क्रांति हुआ था, उस क्रांति को बोलते हैं रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। आप लोग बता सकते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन कब हुआ था? 1952 नहीं हुआ था, 1789। हाँ, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? हाँ, ये आप 9th क्लास की बात कर रहा हूं। 9th क्लास में डायरेक्ट लिखा है कि फ्रांस की क्रांति जो है, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो हुआ है 1789 हुआ है। अब देखिए, ये विश्व इतिहास के किससे हम लोगों को क्या समझ आता है? जब यहाँ पे क्रांति हुई थी, यहाँ क्रांति हुई थी राजा के साथ। जो राजा हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है ना? तो जो यहाँ पे राजा और प्रजा के बीच में, ठीक है, राजा और प्रजा मतलब पब्लिक, हम लोग प्रजा हैं, वो राजा है, दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। उसी लड़ाई को फ्रांस क्रांति में क्या हुआ, जो वहां के जो प्रजा थे, पब्लिक थे, उनको भोजन के लिए सूखी रोटी दिया जाता था, बिजली नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। जो किसान वर्ग के लोग थे जबरदस्ती टैक्स लेते थे, क्योंकि इसकी जो राजा थे उस समय लुई 14वां, उनकी बीवी बहुत अधिक खर्चालू थे, बहुत अधिक, मतलब 14,000 नौकर रखे थे उसकी बीवी ने, 14,000 नौकर रखे थे। इस 14,000 नौकर को सेटलमेंट करने के लिए तो इन लोगों को टॉर्चर करेगा, भाई पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। एक दिन ये लोग इतना डिस्टर्ब हो जाएगा और राजा के प्रति जो है ये आंदोलन कर देंगे। उसी आंदोलन को बोलेंगे फ्रांस की क्रांति। इसी खतरनाक क्रांति हुई, उसी क्रांति से एक बातें निकलती है, स्वतंत्रता, फ्रीडम। कहा कि दुनिया के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, दुनिया के लोगों को स्वतंत्रता मतलब फ्रांस के लोगों को फ्रीडम चाहिए। कहा कि इक्विलिटी, समानता चाहिए, जो अमीर और गरीब में कोई जो है भेदभाव ना करें, इक्विलिटी चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। ये दोनों बातें यहाँ के राजा के साथ नहीं था, तो ये यहाँ के प्रजा के साथ नहीं था। यही आंदोलन जब हुआ खतरनाक रूप से, राजा को जान से मार दिया, तभी ये दो बातें निकली फ्रांस की क्रांति से, स्वतंत्रता और समानता। वही हम लोगों को, भारत जब स्वतंत्र होता है 1947 में फ्रीडम होता है,
तभी तो हम लोग फ्रीडम मिला, तभी तो इक्वलिटी मिली। तो यही का देन है, यही क्या देन है। यदि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं होता तो हम लोग अंदर इक्वलिटी और ये फ्रीडम होता ही नहीं। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तभी कुछ समझ में आएगा इक्वलिटी क्या है और फ्रीडम क्या होता है। तो विश्व इतिहास से हम लोगों को बहुत कुछ समझना होता है, ताकि वर्तमान वाला जो है वर्तमान सही रहे और भविष्य भी सही रहे। हिस्ट्री नॉलेज का मतलब ये होता है। आप लोग स्टूडेंट हो ना, स्टडी पढ़ाई करने आए हो ना। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि समाज में गुंडागर्दी करना, मतलब समाज की ग्रो करना, डेवलपमेंट करना। स्टूडेंट का मतलब ये हो, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट करना, उसका वही काम है ना, विकास करना जी। तो यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट ये फ्रांस एक क्रांति आप सुने होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सुने कोई बच्चा क्या? यस सर। फर्स्ट वर्ल्ड 1914 से लेकर 18। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रथम विश्व युद्ध। इस लड़के ने जवाब मुझे दिया है, सर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये बोला सर 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1948 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। नहीं समझे? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? प्रथम विश्व कब हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हुआ 1940 से नहीं। अब हुआ जिसमें क्या है, पूरा दुनिया दो गुटों में बट गए और आपस में लड़ने लगे। पूरी दुनिया दो गुट में बट गए और आपस में लड़ने गए। इसी आपस में लड़ने की प्रक्रिया को ही विश्व युद्ध कहते हैं। हिरोशिमा नागासाकी द्वितीय युद्ध में देखेंगे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखेंगे। हिरोशिमा और नागासाकी, गर्मी तो नहीं लग रहा है? पंखा चलवा दें? क्या कहते? छोड़ दो, अभी उतनी जरूरत नहीं है। अभी ये लोग गर्म नहीं हुआ है, अभी आधा घंटा बाद इसको टॉपिक गर्म करता है, ठीक है ना। ये जब ये टॉपिक जाएगा खतरनाक दृष्टिकोण से तब आपको समझ में आएगा, असर नहीं होगी। तो ध्यान देना है ब्रदर्स कि प्रथम युद्ध में ये हुआ कि जब यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लोग जब कमजोर होने लगते हैं, लड़ाई कब होता है? जब आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर होता है और राजनीतिक का दबाव चलता है, पॉलिटिशियन चलता है, तभी तो लड़ाई होता है, ठीक है। तो ये पूरे विश्व में यही कहानी चल रहा था, तो बर्दाश्त हुआ नहीं। अब जो है कुछ स्ट्रॉन्ग कंट्री जो थे, कमजोर देशों को कुछ टेम्पटेशन लालच देकर अपने अंदर करने लगा। करते करते जो है अब रहा नहीं गया, अब पूरी दुनिया लड़ गई, और पूरी दुनिया लड़ गई। यातायात के साधन रुक गए, जो एग्रीकल्चर स्टॉप हो गया, तो लाखों करोड़ों लोगों की मौत हो गई। मान लो हम लोगों के पास कहीं तेल आता है नहीं तेल, कभी पेट्रोल वगैरह बाहर से आता है। मान लो हम सऊदी अरब से लड़ाई कर लें, पेट्रोल भेजेगा तो गाड़ी चलेगी, बिहार जा पाएगा? फिर क्या होगा, मर ही तो जाएगा। तो ये पूरा विश्व जो लड़ गया ना, तो बहुत सारे संसाधन को रोक दिया। जो जिस देश में उत्पादन होता था, काका हम नहीं भेजूंगा, वो यही की मतलब ये सब्जी मिला ही नहीं 3-3 महीने तक। सब क्या खाएगा? बिना सब्जी कैसे रहेगा? गेहूं अमेरिका से आता था, गेहूं रोक दिया, क्या होगा? सिस्टम गड़बड़ा गया। तो अब इससे क्या सीखता है कि हम लोग आपस में ना लड़ें। इसे ही तो सीख मिलता है, आपस में ना लड़ें। अभी आपस में लड़े तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो हमने पढ़ेंगे विश्व इतिहास, तभी तो नॉलेज आएगी, तभी तो डेवलप। गांव में गांव लड़ जाओ तो गांव में ही आग लगा देता है, कई बार ऐसा होता है, तो आदमी मर गया ना। क्यों लड़ेंगे हम? तो लड़ाई को रोकने के लिए विश्व इतिहास पढ़ाया जाता है। एक बार हुआ था, जब ब्रिटिश सरकार आई थी, अंग्रेज सरकार आई थी बंगाल में, समझे? बंगाल में जब पूरी तरीके से एक युद्ध हो, बैटल ऑफ प्लासी नाम सुना होगा? प्लासी का युद्ध का नाम प्लासी युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। तो उस युद्ध में क्या हुआ, वहां के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला थे, नाम सुने? सिराजुद्दौला नाम सुने होंगे, और रॉबर्ट क्लाइव का भी नाम सुनेंगे। रॉबर्ट क्लाइव बहुत मार मारता है सिराजुद्दौला को, हार जाता है। अंतोगत क्या होता है, एक युद्ध होता है बिहार में, एक जगह है बक्सर, ठीक है ना, बक्सर। तो बक्सर एक गंगा नदी किनारे बक्सर एक जगह है, बक्सर। यहां पे क्या होता है, अंग्रेज और मुगल बादशाह जो थे, और मीर कासिम, इन और ये अपना अवध का नवाब सिराजुद्दौला, इनके बीच में लड़ाई होता है। इसी बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेज जीत जाता है, अंग्रेज जीतता है। और इसका मेन भूमिका है किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव को ध्यान देना, ये आत्महत्या करेगा। ये रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज गवर्नर जनरल है, जो बक्सर के युद्ध करवाता है,
ठीक है। तो बक्सर युद्ध में सेनापति तो हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था सेनापति। लेकिन हुआ क्या ब्रदर्स, लेकिन दिशा निर्देश रॉबर्ट क्लाइव क्या था। जैसे ही बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीतता है तो रॉबर्ट क्लाइव चला गया था इंग्लैंड, भागते भागते फिर आता है 1765 में, कहता है देखो अब तो मेरी जीत हो चुकी है, हमने पूरी तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मैंने भारत के लोगों को दबा दिया है। ताकि एक संधि करो, एक संधि करो, एक ट्रीटी करो। ताकि संधि करो, कहां करोगे, इलाहाबाद आ जाओ। इलाहाबाद में जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय सेकंड जो था, ये पूरे भारत के मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। इनको पकड़ लिया जाता है इस बक्सर के युद्ध में, क्योंकि ये भी शामिल था लड़ाई करने की, ये भी लड़ाई करने गया था बक्सर में, बिहार के बक्सर में। लेकिन अंग्रेज का ही जीत होता है, अंग्रेज इसको पकड़ता है, लिखा था इलाहाबाद का संधि करो, ट्रीटी करो। का संधि करें तो करें, क्या करें। बक्सर बिहार में। हाँ, बक्सर बिहार में, गंगा नदी किनारे। ठीक है, तो हुआ क्या, तो यहां पे संधि हुआ। इसी 1765 में एक पॉइंट लेकर आऊंगा मैं, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में ये कहा क्या, देखो अब तुम देखो भाई, जो बंगाल है, बंगाल का कि बंगाल में जितना भी टैक्स होगा आप मुझे दे देना। एक मिनट, वेट। बंगाल में जितना भी पैसा आएगा, अंग्रेज बोला मुझे दे देना। इस संधि के तहत, किसकी संधि, इलाहाबादी संधि 1967। तो ये बोला शाह आलम द्वितीय पकड़ रखा है, हार चुका है। ये बोला ठीक है आप ले लीजिएगा, हाथ जोड़ के बोलता है आप ले लीजिएगा। ले लिया। अब इतनी मात्रा में ये शोषण करेगा वहां के लोगों को अंग्रेज लोग। 1772 में देखो संधि हुई 1765 में और 1772 में। अब यहां पे इसमें एक बात कहा कि जितना भी बंगाल में, उसमें बिहार भी शामिल था, उड़ीसा भी शामिल था, बहुत बड़ा बंगाल था। ताकि बंगाल में जितना भी पैसा आएगा टैक्स वगैरह सबसे, राजस्व से, रेवेन्यू से, मुझे देना। ये ब्रिटिश बोलता है, अंग्रेज बोलता है, कहा ठीक है लेते रहना। अब इसको अधिक पैसा लेने के चक्कर में इतना टॉर्चर वहां पे किसानों को करेगा। कहा कि भाई 1 क्विंटल अनाज हुआ है, 90 केजी मुझे दो, 10 केजी ही रखना, पैसा कमाना है इनको। और ऑलरेडी अधिकार दे चुका पूरे भारत के सम्राट जो शाह आलम द्वितीय ऑलरेडी दे चुका है। इतना टॉर्चर किया बंगाल के लोगों को। 1772 इतनी अकाल पड़ गई बंगाल में, अकाल पड़ गई। अकाल समझते हो, अकाल, भूखमरी, इतनी भूखमरी मरी भाई, करोड़ों लोगों की मौत हो गई बंगाल में, करोड़ों लोगों की। अब इससे भी बच्चा कुछ सीखता है, क्यों वहां कंगाल पड़ा, क्यों अकाल, इससे कुछ सीखेगा। इतिहास तो इसलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को, इतिहास की नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज, पॉलिटी का नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है। इसलिए सर, हाँ बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था। अच्छा, यही करे। ओके, वेरी गुड, आप यही कहना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो आइए अब इसको हम पेज ही बदल देते हैं। ठीक, बदल देता हूं, पेज बदल देता हूं। पहले इतना समझ लीजिएगा, थोड़ा से आते हैं, बैकग्राउंड पाते हैं, जहां थे फिर वही आते हैं। ठीक है, समझिएगा मैंने क्या कहा। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया नहीं, एक प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। इतनी बातें बोला मैंने, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस आधुनिक भारत के इतिहास से, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप इसमें से कोई बच्चा बता सकते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास का समय कहां से कहां तक रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम जो है, यदि आपसे मैं पूछूं मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम जो है एक कहां से कहां तक रहेगा, कहां मतलब 1707 से 1947। इन्होंने कहा सर आप 707 1700 ईस्वी या एडी से लेकर, या एडी, ईस्वी या एडी, 1707 या ईस्वी एडी से लेकर 1947 ईस्वी या एडी, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, तो 1707 या 1757 भी बोलते हैं, बहुत सारे इतिहासकार इस हाथ माना है, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान देना है कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो टाइम है, मॉडर्न हिस्ट्री टाइम जो है 1707 से लेकर और 1947 का जो होगा, इसके बीच का जो टाइम होगा, सारे जो टॉपिक होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे। एक टॉपिक लेते हैं, मैं यहाँ पे जो 2 बच्चे मेरे पास आज नहीं आए हैं संत नगर से, उनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मैं आपसे कि यदि मैं बात करें
1885 जो यहाँ पे स्टेब्लिश कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना, मान चलो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो, कांग्रेस की स्थापना। तो नाम बताइए आप दोनों, मैं नाम आज पूछा ही नहीं, पहले नाम ही पूछता हूं। नाम बताइए अपना। भावना, दृष्टि, दृष्टि ये बताइए कि ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का होगा भाग कि मध्यकालीन भाग इतिहास होगा कि प्राचीन भाग इतिहास है? ये मॉडर्न हिस्ट्री। कैसे पता लगा है? यहां से लेके यहां तक जो भी घटना, ध्यान दीजिएगा, जो भी घटना यहां से लेके यहां तक इसके बीच में घटेगी वो सारे सारे टॉपिक क्या होगा? मॉडर्न हिस्ट्री होगा। तो महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे, तो महात्मा गांधी की जन्म कोई बताइए? 2 अक्टूबर। ये महात्मा गांधी का कहानी, महात्मा गांधी की कहानी हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि प्राचीन भारत इतिहास पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी की कहानी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। कोई डाउट? आगे बढ़े तो आज क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको जो मिटा दो, मिट जाएगा? कहाँ मिट रहा है? अच्छा अब आएगा है? एक बार और इरेजर पे दबाओ, बंडी हो जाएगी फिर। यार इरेजर पे दबाओ, इरेजर सेटिंग रहेगा। ऐसे दबाओ, ऐसे ग्रीन पे, हरे पे, इसमें स्वाइप कर दो पूरा, एक बार ही मुड़ जाएगा। दबाओ दबाओ, हरे पे दबाओ। अब मिटाओ, पूरा मिटा दिया। अरे अच्छा आ गया, ओके ओके फिर ठीक है। अरे इरेजर ये नया टेक्नोलॉजी है, नहीं समझे? ठीक है तो ठीक है, चलो कोई नहीं। क्यों ना लिखना, लेते काम होगा तो अरे इसका नाम है तो से लिए यूजर कर रहा है, तो फिर उसे इस तरह पहले को चलाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक लिखेगा, टॉपिक लिखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज शुरू से पढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, लिखिएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यूरोपीय कंपनी अराइवल, लिखिए यूरोपियन कंपनी अराइवल इन इंडिया। यूरोपियन कंपनी, ठीक है, तो यूरोपियन कंपनी लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में देखेंगे, यूरोपियन कंपनी की बात करेंगे। यूरोपियन कंपनी तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी हम बाद में देखेंगे, यहां हम बात करें यूरोपियन कंपनी। तो भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो यूरोपीय कंपनी, तो ठीक है, यूरोपियन कंपनी अराइवल इन इंडिया। यहाँ यूरोपियन कंपनी का मतलब ये हुआ, तो ध्यान देना है। आप लोग सुने यूरोप कॉन्टिनेंट? यूरोप कॉन्टिनेंट का नाम सुने ब्रदर आप लोग? ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का नाम सुने हैं? कौन बता सकता महाद्वीपों की संख्या कितनी है? तो 7 महाद्वीप में सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरे नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तीसरे नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अंटार्कटिका। चौथे नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? अंटार्कटिका, ठीक है। छठे नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? तो छठे नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप होगा यूरोप। सातवें नंबर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ध्यान देना है कि टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी भाई? 7। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट ना प्लीज एवरीवन, फटाफट लिखिए। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, ठीक है।
याद हुआ? हो गया सर। स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं? यूरोप में टोटल देशों की संख्या 50। हाँ, यूरोप में बहुत सारे देश हैं। हो गया जी। हो गया? हाँ जी। तो सारे बच्चे लिख लिए? आप लिख लिए? आगे बढ़े? यस सर। तो सुधा, ये बताओ, तुम्हारा जन्म बिहार में हुआ कि दिल्ली में हुआ है? जन्म तो बिहार में ही हुआ है, पर डॉक्यूमेंट दिल्ली का है आपका? अच्छा अच्छा, दिल्ली में ही रहती हो? तो सर वैसे दिल्ली में ही, वैसे क्या है कि दिल्ली में ही जन्म तो मतलब भारत में जन्म हुआ है, भारत की धरती पे ही जन्म हुआ है ना? यस सर। ठीक है। तो भारत जो है इस पूरे 7 महाद्वीप में से किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया है। यस सर। ठीक है, एशिया महाद्वीप में भारत है। एक तो नॉलेज था, इतना बात कोई बात नहीं। तो क्वेश्चंस क्या लिखा हो? भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो यूरोप का मतलब होता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप जो लिखो यहाँ पे, ये क्या लिखा मैं? यूरोप। तो ये यूरोप महाद्वीप, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ जो यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन बिजनेसमैन, यूरोपियन व्यापारी, यूरोपियन मतलब यूरोप महाद्वीप के व्यापारी जो भारत आया है क्या करने? व्यापार करने। आगमन का मतलब होता, आगमन आया है, आया है, आगमन आया। क्यों आया था? व्यापार करने। क्यों आया था? बिजनेस करने, व्यापार करने। और धीरे धीरे उसको इतना मन लगाया, यूरोप महाद्वीप के जो लोग आए थे, यूरोप महाद्वीप के लोग जो लोग आए थे, उसको इतना मन लग गया, अरे जहां पैसा आएगा वही ना मन लगेगा। अरे हमको अमेरिका बुलाए, हमको बोलेगा 15 लाख महीना दूंगा, सर यही आइए, तो मैं नहीं चला जाऊंगा? सारी दुनिया जा रही है, डोंट की मार। तो जाएगा ही। तो 15 लाख देगा, वहां पे एक दिन में हम 50,000 का जूस पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। कितना? 15 लाख मिल रहा है न, 50,000 तो फिर तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? खत्म भी नहीं करना है। और एक दिन में 10,000 भी खत्म करेंगे, मान लो एक दिन 10,000 खर्चा कर रहे हैं, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 3 लाख। बचा कितना? 12 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं, 12 लाख मिल रहा है तो क्या, जाने में क्या दिक्कत है? मन लगेगा, मन लगेगा। अब इतना मन लग जाएगा, कोशिश हम अमेरिका में कुछ जगह खरीद लें, कुछ जगह वहां अब खरीदे, इतना और मन लगा और खुद खरीद लें। वही ये लोग क्या किया, आए तो व्यापार करने, इनको पैसा आने लगा और धीरे धीरे बाहर की जमीन को खरीदने लगा। वहां के राजा कुछ लालच दिया, बस सोना दे रहा, चांदी दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा। ठीक है, लीजिए और ये जो है दीजिए। मतलब ये लीजिए और दीजिए के चक्कर में भारत गुलाम हो जाता है। ठीक है ना? आया तो व्यापार करने, आया तो कुछ और करने, कर कुछ और दिया, आया था कुछ और करने, कुछ और कर दिया। तो हुआ क्या, जो यूरोप महाद्वीप है, यहाँ की कौन कौन लोग आए हैं भारत, मतलब कौन कौन नहीं, यूरोप महाद्वीप के कौन कौन देश के लोग भारत के साथ व्यापार करने के लिए आए हैं, वही तो लिखने जा रहा हूं। पहला आया है, चेंज कर देता हूं, ये लड़का बोला था चेंज करते रहिएगा सर। तो पहला आया है, कहता है पहली बार आया है पुर्तगाली। पुर्तगाली मतलब होता है, पुर्तगाल एक कंट्री है, पुर्तगीज। सेकंड नंबर पे आता है डेनिश, ठीक है, सॉरी डच, दैट मीन्स नीदरलैंड। तीसरे पे कौन आएगा? ब्रिटिश अंग्रेज। फोर्थ पे कौन सा आएगा? डेनिश। और फिफ्थ पे कौन आएगा ब्रदर? लिखते रहिएगा। फ्रेंच लिखेगा, हाँ लिखेगा। यूरोपियन कंट्रीज केम इन इंडिया रिस्पेक्टिवली, क्रम में लिखेगा, रिस्पेक्टिवली क्रम से। तो पुर्तगाली जो है सबसे पहले आते हैं भारत व्यापार करने के लिए, और दूसरा आता है डच, सेकंड टाइम आता है डच, फिर आता है ब्रिटिश, फिर आएंगे डेनिश, अब फ्रांसीसी आएंगे, फ्रेंच कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कौन आते हैं? पुर्तगाली। सेकेंड टाइम कौन आते हैं? डच।
फिर आते हैं ब्रिटिश, फिर आते हैं डेनिश, फिर आते हैं फ्रांसीसी। तो मैं बताऊं दोस्त, वर्तमान में 2023 चल रहा है। यस सर। इस 2023 तक पूरे यूरोप महाद्वीप में टोटल देश है 50 देश है। यूरोप महाद्वीप जो देख रहे हो, यूरोप कॉन्टिनेंट, हाउ मेनी कंट्री? 50 कंट्री। 50 कंट्री सिचुएटेड इन यूरोप कॉन्टिनेंट। कितना बोलेंगे हम? आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, ये बताओ कि एशिया महाद्वीप में कुल कितने कंट्री हैं? एशिया महाद्वीप यदि पूछता है कुल कितने कंट्री हैं, तो आप बोलेगा 48। क्या बोलिएगा? एशिया महाद्वीप 48। आप 10 कंट्री नाम बता दो एशिया का। इंडिया, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और आधा रशिया के ट्रांसकॉन्टिनेंटल। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट 4-5 ही हुआ है, आगे बताओ। म्यांमार, जापान, ठीक है, जापान एशिया में आएगा, ठीक है। नेपाल, ठीक है। भूटान, बांग्लादेश, तिब्बत, हाँ लगभग बता देगा। हाँ ठीक है, ये बताओ यूरोप महाद्वीप के 7 बता दो देश, यूरोप महाद्वीप जो देश है 50। मैं 50 आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, 7-8 बता दो बस, 7-8 बता दो। हाँ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, हाँ क्या बेलारूस? हाँ बेलारूस, अच्छा ठीक है। और जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, डेनमार्क नहीं है, नीदरलैंड नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, पुर्तगाली नहीं है, स्पेन नहीं है, नॉर्वे नहीं है, स्वीडन नहीं, फिनलैंड नहीं है। यही सब देश है। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है? हाँ क्या हो गया? हाँ उसमें बैठ जाओ। नींद है क्या? देखो आ गया ना, गर्मी आ गया ना इसको, ठीक है। हाँ उधर उसको बैठो। हाँ ये चोट लग जाती है उसकी। हाँ ठीक है ना, सेफ है ना, लाइफ सेफ रखना जरूरी है। आइए समझिए, तो आपको ये समझना है कि जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप में बहुत सारे देश हैं। यूरोप महाद्वीप से जो देश आए हैं, ये पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल देश, पुर्तगाली मतलब पुर्तगाल देश का नाम है। अब ये समझना है आपको कि भाई ये डच का मतलब क्या हुआ? हाँ कोई बताइएगा प्लीज। डच का मतलब क्या हुआ? डच कंपनी है? नहीं, डच का मतलब होता है एक देश का नाम सुनोगे, नीदरलैंड। नीदरलैंड की कंपनी है, नीदरलैंड। देखिए ये डच का मतलब होता है नीदरलैंड देश के जो बिजनेसमैन आए थे, व्यापारी, उसको हम लोग डच कंपनी बोलते हैं। हाँ इसको नीदरलैंड, तो वर्तमान में इसका नाम नीदरलैंड है। और नीदरलैंड का पुराना नाम जो है ना हॉलैंड देश का नाम सुने होंगे आप लोग, हॉलैंड। तो ध्यान देना है, तो नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? हॉलैंड। समझ में रहा है? तो ये डच कंपनी किस देश की थी? डच कंपनी किस देश की थी? नीदरलैंड की थी। क्लियर हुई बात है? अब ये अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी का मतलब क्या हुआ? ये जो है याद रखिएगा, वो है एक कंट्री के नाम सुने, इंग्लैंड नाम सुने हो? इंग्लैंड या ब्रिटेन का नाम सुने हो? तो ध्यान देना है, ये इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए एक ही बात है। ये ब्रिटेन की कंपनी, अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ठीक है ना। इंग्लैंड कहिए या ब्रिटेन कहिए, तो ब्रिटेन की कंपनी का नाम है अंग्रेज कंपनी या ब्रिटिश कंपनी। इंग्लैंड, अब प्रश्न है कि इंग्लैंड कोई बच्चा इंग्लैंड गया है? क्या करते हो? दिल्ली में रहना है? ठीक है, दिल्ली में रहना है तुम लोग। जाया इंग्लैंड जाओ, फ्रांस जाओ, अमेरिका जाओ, थाईलैंड जाओ, जहां मर्जी हो वहां जाओ, इंडोनेशिया जाओ, समझे? ठीक है, हाँ समझो। तो अब क्या है? डेनिश कंपनी का मतलब क्या हुआ समझो। डेनिश कंपनी का मतलब क्या हुआ भाई? डेनमार्क की कंपनी। तो मैंने समझा, मैंने कुछ बोला, डेनिश का मतलब हुआ डेनमार्क की कंपनी। डेनिश का मतलब क्या हुआ? डेनमार्क एक देश है, डेनमार्क एक देश है। और डेनमार्क में पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में आप लोग गाय देखे होंगे, गाय देखे होंगे ना। देखो बहुत सारा बच्चा गाय नहीं देखा है। मैं जो एक पढ़ाने एक कमिश्नर दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली का, उसको पढ़ाने जाते थे, ट्यूशन ग्रेजुएशन में था। बोले मैं कभी गाय देखे हो? ठीक है, गाय तो वो कभी अपने घर में गाड़ी बैठा, कमिश्नर का बेटा है, और गाड़ी में बैठे और तुरंत स्कूल गया। और अगर इधर उधर देखा ही नहीं, ये समझे?
ठीक है। जरूरी कई है सर, बहुत ये ऐसे चीज है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर के बेटा लोग से ना, वो कभी बाहर की दुनिया देखते हैं, बोले ट्रेन पे कहीं बैठे हो, बोले सर कभी ट्रेन पे बैठे हो, का ट्रेन नहीं देखा है, सर ट्रेन नहीं देखा हूँ। अच्छा, कहा कि सर क्या हुआ, तो मैं अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली आता हूँ, एरोप्लेन से ही आता हूँ, और जब भी घर से बाहर जाते पढ़ने के लिए स्कूल, गाड़ी ड्राइवर और बॉडीगार्ड रहता था, गाड़ी बैठे फिर स्कूल उतरे, गाड़ी बैठे फिर स्कूल देखे, समझे। तो कुछ ऐसा होता है, तो आप लोग तो दिल्ली को कहें, उसे दिल्ली में गए वो ना मिले, सर ये लाइफ बढ़िया नहीं होती। ठीक है, देखे हो ना, यस ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाले जो गाय है वो यही डेनमार्क ही मिलेगा। डेनमार्क में एक एक गाय 70-70 केजी दूध एक दिन में देते हैं। हाँ, मतलब सबसे अधिक दूध देने वाली गाय, दुनिया में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय डेनमार्क देश का ही है। प्रोटीन ज्यादा खाते हो ना, क्या खाता हुआ, खाले अब क्या खाता मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया हूं डेनमार्क, ठीक है। तो आइए समझिएगा प्लीज। फ्रांसीसी का मतलब होता है फ्रांस कंट्री, फ्रांस देश के हैं, ये भी कंपनियां हैं। अब ये लोग जो है आते रहे, टाइम टू आते रहे भारत। अब सबसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, और तीसरे पे कौन आया, और चौथे पे और पांचवे पे, ये क्रम वाइज आपको याद हुआ। कविता बताना प्लीज, सबसे पहले कौन आया, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे कौन, अंग्रेज, चौथे पे कौन, भूल गया ना, हाँ कौन, हो गया ना। हाँ, तो यहाँ डिजिटल बोर्ड देके भूल जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक शहर है खुर्जा, अलीगढ़, नाम सुने हो, अलीगढ़। जब पहली बार डिजिटल बोर्ड लगाया, पहली बार 200 बच्चा बैठा था, मैं पढ़ा रहा हूं, समझिए ना, 50 करोड़ वो डिजिटल बोर्ड देख रहा था। क्या देख रहा था, वो मुझे जो पढ़ा रहा था वो नहीं देख रहा था। 2 घंटा निकल गया, फिर तो मैं, वो पढ़ाई जीरो हो गया। बाद में रिसर्च किया मैंने, क्या हुआ, आज व्हाइट बोर्ड पे समझ रहा था, और पहली बार लगा था जिंदगी में वहां पे, तो डिजिटल बोर्ड ही देखते रह गया और माइंड से टॉपिक ही निकल गया, ठीक है ना। तो ये होता है जिंदगी में। जब वहां क्या है, एक बार लालू प्रसाद यादव का नाम सुने हो, हाँ लालू प्रसाद यादव का नाम सुने हो, वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, भारत की पहली अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री, उसकी पत्नी राबड़ी देवी। जब एक बार हमारे बिहार भागलपुर नौगछिया में लालू यादव एरोप्लेन आया भाषण देने के लिए, उसे मुख्यमंत्री चुनाव हो रहा था, तो भाषण दे रहा, तो भाषण सुनना चाहिए, सारे लोग एरोप्लेन देखने में लगा हुआ है, ठीक है, पहली बार। तो समझे, तो यही होता है, एरोप्लेन देखने में था। तो आप लोग डिजिटल बोर्ड ना देखें, मुझे देखें और टॉपिक को देखें। कौन आया पहले, दूसरे कौन आया, और तीसरी बार, चौथी बार और पांचवी बार फ्रांसीसी। अब क्या है, आपसे टाइम भी पूछा जाता है ब्रदर्स, कि टाइम बताइए कब कौन आया, कब कौन आया, तो आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाली जो है कब आया, तो आप क्या बोलेंगे, 1498 में। पुर्तगीज जो है ब्रदर्स कब आए भारत, जो ये डच कंपनी है, ये डच कब आते हैं, आप बोलिएगा 1605 में आते हैं। क्या बोलेंगे, 1605 में आते हैं। फिर आपसे आएगा तीसरे नंबर कौन है, ब्रिटिश कंपनी। कौन आता है, मतलब अंग्रेज कंपनी। ब्रिटिश कंपनी जो आता है भारत कब आता है भाई, 1608 बोलिएगा, 1608 बोलिएगा, ब्रिटिश कंपनी। क्या भारत में लगा दिया, भारत लगाया नहीं था, भारत आ चुका था। हाँ बोलो, क्या, कौन, फैक्ट्री, डोंट वेरी लिसन केयरफुली। हाँ बोलिए, ठीक है, हाँ ढूंढते हुए पहुंच चुका था। कौन, ये एक्चुअली ये फैक्ट्री नहीं लगाई थी, फैक्ट्री लगेगी 1611 में, इनकी फैक्ट्री लगेगी 1611 में, मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। फैक्ट्री बाद में, लेकिन आया है ये, आने का क्रम, आई एम टेलिंग यू, मैं ये बोल रहा हूं ब्रदर्स, मैं लिखा रहा हूं कि वो जो यूरोपियन देश के जो व्यापारी लोग थे, वो लोग कब आए इंडिया, वो डेट लिखा रहा हूं, ठीक है। भारत की धरती पर, भारत की पवित्र धरती पर कब कब ये लोग कदम रखे, वो लिखा रहा हूं। तो 4th नंबर पे क्या आया, डेनिश। 4th पे कौन आएगा, डेनिश। जो डेनिश कंपनी है,
डेनिश कंपनी जो है ब्रदर्स, ये कब आए भारत? तो क्या बोलेंगे? 1616 लिखिएगा। डेनिश कंपनी भारत कब आते हैं? 1616 में आते हैं। और पांचवें कौन आते हैं? फ्रेंच कौन आते हैं? फ्रेंच। ठीक है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर लिखिएगा फ्रेंच कंपनी। खास बोलो बोलो, बोलते रहो। 1600 में आए थे ब्रिटिश सर। ओहो, ब्रिटिश की कंपनी लगी है 1600 ईस्वी में, वहां पे ब्रिटेन में आई नहीं है। नो नो नो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के दिशा निर्देश में ब्रिटेन हो चुकी है। ठीक है ना। इन्होंने 15 साल के लिए छूट प्रदान कर दिया है दिसंबर 1600 ईस्वी में, लेकिन इसकी कंपनी तो 1599 में लग चुकी है। इसकी कंपनी तो 1599 में बनाया गया, नाम रखा गया, लेकिन आया नहीं है, नॉट कम हियर। ठीक है। इंडिया के बचनो सुनो इधर, आप उसको डोंट शो मत दिखाओ उसको। एक्चुअली वो क्या है, दिखाओ। जब कंपनी लगती है 1599 में, ये लोग ऐसे करते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग GMT, ग्रीनविच मीन रेखा। तो इंग्लैंड यहाँ है, इंग्लैंड यहाँ है। जब इसको क्रॉस करेगा ना, ये ईस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ईस्ट। इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलेंगे वेस्ट। इसको मान लो लाइन डाल दें, इसको इधर वाले की क्या बोलते हैं? ईस्ट पूर्व, उधर क्या बोलेंगे? तो ये ब्रिटेन के लोग जब ईस्ट आते हैं, ब्रिटेन के जब ईस्ट आते हैं, ये 1600 में चल देगा वो, लेकिन भारत नहीं आएगा, वो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो ये मान लो भारत, इंडोनेशिया यहाँ है। तो ईस्ट की तरफ आया है, न कि पार्टिकुलर भारत आया है। वही नेट में लिखा है, गूगल में। तो इंडिया तो 1608 में आया है। इंडिया 1608 जब यहाँ पे जहांगीर से मुलाकात करेगी। चलो सर, कल बताता हूँ आपको। हाँ आप नहीं, एक्चुअली मैं रिसर्च है ना, मेरे 10-15 किताब रिसर्च में बता रहा हूँ। बाकी बहुत सारी किताब की कभी वो जो है ना ईस्ट आया है, इंडोनेशिया आया है। 1600 कंपनी का स्थापना हुई है, वो ईस्ट आया है। ईस्ट आया मतलब इंडोनेशिया आया, इधर मलाबार इंडोनेशिया आया, और यहाँ पे थाईलैंड है, इधर आया है, लेकिन भारत की धरती पे नहीं पहुंचा है वो। भारत आया ही नहीं वो। भारत आया है 1608 में आया है। ये आप देख लीजिएगा, बहुत सारी किताब में यही लिखा होगा। अलग अलग किताब अलग अलग थ्योरी देता है, लेकिन जो मेरे पास जो ऑथेंटिक बुक है ब्रदर्स, वो 1608 है। पेपर में आ जाए तो 1608। बस डायरेक्ट ये, इसके 1000 क्वेश्चंस बनाए, 1000 बार देखे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इसी को सही माना है, इसी को सही देना है। फ्रेंच कंपनी लिखिएगा, फ्रेंच कंपनी आती है 1664 में। ये आने के क्रम वाइज है। अभी आपको 16 से 11 क्यों चले गई? मैं इधर तो गया नहीं कुछ। नहीं 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 नहीं, ये आप जो हैं इधर तो ना जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? आने के क्रम वाइज आपसे पूछा जाएगा, पुर्तगाली कब आए भारत? 1498 में। और डच कब आए? 1605 में। ब्रिटिश कंपनी कब आए? 1608 में। और डेनिश कंपनी कब आए? 1660 में। और फ्रेंच कंपनी कब आते हैं? 1664 में। याद हुआ? नहीं याद हुआ होगा। मैं इसको मिटा देता हूं, तुरंत मिटा दिया। मिटा दिया? हाँ जी। बताओ क्रम भाई, बताओ। 1498 में आई थी वहाँ। बताओ। 1605 1608 1616 1664। एक बार कॉपी आप लोग बंद कर दीजिए, मैं जानता सब भूल गए। कॉपी बंद कीजिए। तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा, यहीं आकर घर भेजूंगा, टाइम लॉस नहीं करना मुझे। कॉपी बंद कर दिया? ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन यहां दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का नाम है मेरा MATCH। मैं क्या था? मिलान कीजिए। क्या बोलता है? मिलान, मिलाना है, मिलाना है। तो यहां पे लिखता हूं फ्रेंच कंपनी, मतलब फ्रांस की कंपनी। यहां पे लिखता हूं अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी। यहां पे लिखता हूं डच कंपनी। और यहां पे लिखता हूं पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगीज। ठीक है, ठीक है। यहां पे लिखता हूं डेनिश कंपनी। ठीक है। अब आई यहाँ पे आई, समझिएगा। आदि हम बात करें यहाँ पे, बातें नहीं, बातें नहीं। 1616 में आई थी डेनिश, 1667 में फ्रेंच, 5 में डच, मैचिंग 1616 1400 ठीक है। और लास्ट में क्या बच गया? अब क्या है? इसको मैच करना है। चलो अब कॉपी निकालो। नो 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 नो, कॉपी निकालो, क्वेश्चंस लिखो।
कॉपी निकालो, क्वेश्चंस लिखो, पेज लास्ट वाला पेज, लास्ट वाला पेज, लास्ट वाला पेज में इस क्वेश्चन को लिखिए और मैच कीजिए, मिलाइए, तभी तो मेमोरी में सेट होगा। हमको सर फ्रेंच लिख के वो ये किसी का आंसर हमने बाबू से इसे मैच कीजिए, इसे लाइन नहीं होता, ऐसे करना है, करो, ठीक है। हाँ कीजिए। अब देखते हैं पूरे पूरे किसने सही कर दिया, 5 के 5 नंबर किसने लाया। मेरे आगे सर तो भी फ्रेंच, अंग्रेज, डेनिश, पुर्तगाली, डेनिश, ठीक है। फ्रेंच, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, डेनिश, हो गया। सर दो 1498 में आया था हो ये। गया सर। हो गया, दिखाना। भूल जाता है ना बच्चा, डिजिटल बोर्ड ही देखने में है लगता है। यस सर हो गया सर। पुर्तगाली ये देखो आपको पेन ला, ब्रिटिश ठीक है, डच ठीक है, सर ये क्या है, सर मेरा भी हो गया। डेनिश, ये क्या है, ये क्या है, 1660 क्या है, सर गलत डेनिश, 1608 में आए थे सर, डेनिश 1660 में आया था, 1616 में आए थे। 1616 में आए थे ना। दो गलत हो गए मतलब एक तेरे, एक गलत हुआ यार, एक गलत हो गया था मतलब दूसरा भी हो गया। ये डेनिश ठीक है, ब्रिटिश, ये फ्रांस कहाँ है, फ्रांस, फ्रांस ही रहा सर 1664 में। ये 1660 डच ठीक है, सर फ्रांस गलत हो गया, ओ! ब्रिटेन 1664 में। 1660 पुर्तगाली ना, ये पुर्तगाल कहाँ है, पुर्तगाली रहा 1498। हाँ सर ये गलत हो गया। 1498 ठीक है। ठीक 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 ठीक, 1605 ठीक। सर 5 में तो 5 है क्या आपको मतलब? मतलब आज बताओ मकद आई। लाओ, फ्रेंच आई कितनी, 1664 में, कहाँ है, डेनिश यहाँ आया है, ठीक है, पुर्तगाली यहाँ आया है, ठीक है, पुर्तगाली कब आया है, ठीक है ना, फ्रेंच कब आया है, ठीक है, डच ये तो सही है आपका, ठीक, अंग्रेज कब आया, ये तो सही है, और डेनिश, डेनिश यहाँ, ये फ्रेंच हाँ सही करना है इसको, तब मुझे पता था ना, डेनिश ठीक है, और अंग्रेज ठीक है, और पुर्तगाली ठीक है, और डच है ठीक है, अंग्रेज अभी ठीक है, फ्रांस ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सही कीजिए, हाँ डेनिश इतना 64 क्या है, ठीक है, 5 क्या है, डच 8 क्या है, ठीक है, सर देखिए तो सर नंबर लिखा लेकिन मिलाया था मैंने, ये 1653 लिखा है, 1653 तो लिखा नहीं, अच्छा ये 3 लिखे हो, 1605 डच, डच कब आया है, 1605 में। डच 1605 में आया है, सर आपने 5 ही लिखवाया है। अच्छा वेरी गुड, अच्छा पुर्तगाली कब आया है, और 8 क्या है, ब्रिटिश। ब्रिटिश, ठीक है वेरी गुड, ला मिला लिया, ठीक है सर, पक्का, दिखाओ तो, फ्रांस कब आया है, फ्रांस आ गया सर 16। डेनिश कब आया है, ब्रिटिश 1616 ठीक है, पुर्तगालीज कब आया है, ठीक है, 1698। डेनिश कब आया है, 1616। वेरी गुड, लो इसका आइए समझिए, मैच कीजिएगा, 10 तो सामने फ्रेंच बताओ, सर 1400 सबसे नीचे था सबसे और सही है, अंग्रेज बताओ, 1608। डच बताओ, और पुर्तगाली, और ये डेनिश, हो गया, हो गया कंप्लीट। चलिए हेडिंग डालिए, सारे बच्चे हेडिंग डालिए, फ्रेंच पुर्तगीज कंपनी, क्या लिखे, पुर्तगीज कंपनी, हाँ पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पुर्तगालीज कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। इतनी हेडिंग डालिए, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, लिखिएगा पुर्तगीज कंपनी के बारे में, तो यहां तक लिख लिए, ठीक है। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले पुर्तगीज के बारे में पढ़ें पूरा डिटेल में, फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डच के बारे में, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांस लास्ट में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पुर्तगीज कंपनी मतलब होता है, आप लोग एक मैप बनाइए, हाँ मैप बनाइएगा,
अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका फिर ऐसा तो ना वो अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा हाँ? ऐसा नहीं सही। ये अफ्रीका महाद्वीप ही है, एग्जैक्ट थोड़ी बनाना है बाबू साहब, ये मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, अच्छा मान लो। मान लिया, मान लिया, हाजी अरे मान लिया। हाजी ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये है बाबू साहब अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ये मान लिया। अब यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे 3 लाइन दीजिए, एक लाइन ये दीजिए, एक लाइन ये दीजिए, तीनों लाइन पास हो गए। एक लाइन ये दीजिए। अब ये 3 लाइन दीजिए, ये 3 लाइन जानते क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 3 लाइन जानते क्या है? ये लाइन आपका, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? कर्क रेखा। कर्क रेखा। हाजी और ये इस लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। अब ये जो बीच वाला है ये 0 डिग्री, 0 डिग्री इसको बोलते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर और हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ये 23.5 डिग्री जो है इसको क्या बोलते हैं जी? कैप्रिकॉर्न। तो मकर रेखा। कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। कैप्रिकॉर्न का मतलब हिंदी क्या हो? मकर रेखा। रेखा, मकर रेखा। क्लियर हुई बात है? यस सर। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ये बताओ, जो एरिस्टोटल का नाम सुने? अरस्तु का नाम? एरिस्टोटो, एरिस्टोटो मतलब होता है अरस्तु, अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटो। जो सुन दीजिएगा प्लीज एवरीवन, एरिस्टोटो ये कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। कहाँ का था? सारी यूनान के। ये फिलोसफर है, फिलोसफर, यस सर। दार्शनिक है, दार्शनिक, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, स्कॉलर है, विद्वान है। ये अरस्तु जो है ना, विद्वान आदमी है भाई। इन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने कहा है पृथ्वी गोल गोल है, पृथ्वी गोल बना दिया। अब क्या हुआ? इस पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींच दिया, इसको बोला इक्वेटर है। इसको क्या बोला? हिंदी में भूमध्य रेखा, हिंदी में। भूमध्य रेखा। जब यहाँ पे 23.5 डिग्री जो लेटीट्यूड अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, जिसको हम लोग ट्रॉपिक कैंसर बोलते हैं, ये 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, जिसको हम लोग कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यही 3 लाइन, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक कैंसर, इक्वेटर और कैप्रिकॉर्न, यही 3 लाइन यहां दिया है मैंने। यस सर। पृथ्वी पे ही तो अफ्रीका है। यस सर। ये पृथ्वी गोल क्या, मैंने इस पूरे पृथ्वी के बीचों बीच एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा खींची गई, उनको बोला इक्वेटर। फिर 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, ये सारे वही चीज है। अब अफ्रीका की यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जिससे ये तीनों इंपोर्टेंट लेटीट्यूड लाइन क्रॉस होते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। अब क्या हुआ? गांधी जी यहां आए थे, गांधी जी यहां आए थे। यहां इस देश का नाम है, गांधी जी हमारे भारत से, भारत कहाँ जानते हो? भारत है आपका ये है भारत। ठीक है, ये क्या है? ये भारत है, ध्यान दो, ये भारत। तो ये भारत, भारत गुजरात के थे क्या गांधी जी? ये गुजरात है ना, ये यस सर। गुजरात। गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के वही थे ना, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट से। गुजरात से गांधी जी अपने बीवी बाल बच्चों को लेकर, ये जो देखो देश, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल देश है 54। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कंट्री कितने हैं? 54 कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एशिया में 48, यूरोप में 50 था। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 54 देश। एक देश जो यहाँ देख लो सबसे नीचे, इस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। इस देश का नाम है क्या ब्रदर्स? साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, साउथ अफ्रीका, जिसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका। अब गांधी जी यहां आए थे। अब क्या हुआ, समझो मेरी बात को। समझिए मेरी बात, समझिए। अब क्या हुआ, ये यहां एक देश, यहां पे इस देश, यहां पे एक देश है, और यहां भी एक देश है, और ये भी एक देश है, और ये भी एक देश है, और यहां भी एक देश है, ये वाला, और ये आपका देश है, और ये भी एक देश है। देखिएगा, अब यहां पे आपको क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, समझो। तो आपने ये यहां एक जो है, यहां पे पानी, ये पानी है, ये पानी है, जो मैंने पानी बनाया है, ये एक सागर है। इस सागर का नाम मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये जो सागर देख रहे हो, इसका नाम है, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। अब क्या होगा, और यहां जो आप देश देख रहे हो, यहां जो आप देश देख रहे हो, इस देश का नाम है, इस देश का नाम है पुर्तगाल, और इस देश का नाम है स्पेन, और इस देश का नाम इटली, इस देश का नाम है फ्रांस, इस देश का नाम इंग्लैंड, और इस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क, ध्यान दीजिएगा, क्या नहीं समझा रहा, डोंट जस्ट वेट, डेनमार्क, ठीक है। आप यहां पे इस स्थान पे एक देश नीदरलैंड है। अब समझने का प्रयास करना आपको। अब ये पुर्तगाल के लोग चलेगा। मेरा टॉपिक जो है आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पुर्तगाली पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? पुर्तगाली के बारे में। पुर्तगाल के जो व्यापारी लोग आए हैं, कब आए हैं, कैसे आए हैं, भारत कब पहुंचा है, भारत में इसका स्वागत किसने किया है, भारत की पहली फैक्ट्री कब लगी है, और पुर्तगाली लोग भारत से कब गए हैं, ये सारे कहानी हम आपकी क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है, पुर्तगाली व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी आए हैं भारत है, पुर्तगाल देश के रहने वाली है, पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं, ये लोग यहां से चलेगा। ये लोग बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप के बगल होते हुए चलेगा। अब जैसे यहां पहुंचेगा, यहां पे ये पहुंचेगा, इस स्थान पे पहुंचेगा। ये जो देख रहे यहां पे, इसका नाम है महासागर। ये जो यहां से लेकर यह ऐसा आकर ऐसे करके एक ओशन है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इधर जो है, इस ओशन है, ये महासागर है। फिर ये इस महासागर का नाम है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। दैट मीन्स अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ये महासागर है। अटलांटिक महासागर होते हुए पुर्तगाल के व्यापारी भारत आएंगे, भारत का पता लगाने के लिए कि भारत हमको जाना है, व्यापार करने जाना, वहां से मिर्च मसाले लेकर आना है। इस क्षेत्रों में, भारत के केरल क्षेत्रों में अधिक मात्रा में, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में अधिक मात्रा में मिर्च मसाले हुआ करते थे, मिर्च मसाले हुआ करते थे। ये मिर्च मसाले की तलाश में ये लोग आएंगे भारत, ठीक है। हाँ, तो मिर्च मसाले के चक्कर में ये लोग आते हैं। मिर्च मसाले जो है ना, मीट मछली में देने के बाद ही वो स्वादिष्ट बनता है, ध्यान देना। तो ये लोग मीट मछली सब बहुत खाते थे। क्यों खाते? ठंड प्रदेश में रहते हैं। ठंड प्रदेश में जो लोग रहेंगे ना, उनको डेली चाहिए मीट मछली, तभी वो जिंदा रह पाएगा। तो ठंड प्रदेश में रहता है ना, तो मीट, ध्यान दो, मीट मांस मछली बनाने के लिए क्या चाहिए? मसाले। अब ये लोग इधर तो मसाला मिल रहा है, मसाले मिल रहे हैं भारत में, भारत का पता लगाने के लिए पहुंचेगा कैसे? ये समुद्र महासागर होते हुए आएगा। ये जो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एक सागर है, जानते हो? ठीक है, इस सागर का नाम है अरब सागर। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है। अब ये जो पूरा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मतलब हिंद महासागर, ये जो एरिया देख रहे हो, ये सारा क्या है? हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर तो यहाँ तक फैलेगा, यहाँ तक, ये पूरा जो हिंद महासागर, ये सारा हिंद महासागर है एक्चुअली। हाँ, हमारा कब्जा तो मात्र 200 किलोमीटर तक ही है जो अधिकार मिला है। स्ट्रेट बोलते हैं, स्वेज नहर है। कहाँ गंदा साफ मिल रहा है?
समझिए मेन पॉइंट क्या है। अब क्या हुआ, आप इसका एक देश का नाम सुना, टर्की नाम सुना, टर्की, यस सर। टर्की, ये है टर्की यहां पे, इसको बोलते हैं तुर्की हिंदी में, टर्की इंग्लिश में। और एक देश है यहां पे सटा हुआ, उस देश का नाम है कस्तुतुनिया, कस्तुतुनिया। अब क्या है, हजारों साल से, प्राचीन टाइम से भी ये लोग व्यापारी, ये लोग आते थे भारत, इस रास्ते से भारत, इस रास्ते से भारत आते थे और व्यापार करने चले, मतलब मिर्च मसाले लेते थे और चले जाते थे। तो ये है स्थलीय मार्ग, ये जमीन के रास्ते आते थे। ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, ये सारे लोग हैं यूरोप महाद्वीप के लोग, ये लोग जमीन के रास्ते आते थे और मसाले लेके चले जाते थे और अपना खुलेआम मीट मांस मसाले खाते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था। ये जो टर्की देख लो, टर्की, एक दिन क्या हुआ, ये टाइम है 1453 का, 40 क्या हुआ जानते हो, ये टर्की जो है ना, ये जो कस्तुतनिया, इन दोनों देश के बीच लड़ाई हो गई, कस्तुतनिया देश टर्की देश की लड़ाई हो गई, इतना लड़ाई हुआ, टर्की ने इस देश को हड़प लिया, अपने अधीन में मिला लिया। मिलाने की वजह से क्या हुआ, टर्की खुलेआम चैलेंज दे दिया इन सारे देशों को, अब कोई भी व्यापारी हमारे इधर से नहीं आएगा। बोला कोई भी व्यापारी यूरोप महाद्वीप का इधर से नहीं आएगा, मैंने रास्ता कर दिया ब्लॉक, बंद हो गया। अब लोग ये हड़बड़ाएगा, ये एशिया, ये जो है ना, ये टर्की एशिया में आएगा, ये यूरोप में आएगा, कस्तुतुनिया। तो अब ये लोग हड़बड़ाने लगे, अरे मसाला कैसे आएगा, ये लोग परेशान हो जाएंगे, मीट मछली नहीं खाएंगे। तो फिर भी जो ये जो एरिया सऊदी अरब देख रहे हो, ठीक, ईरान, इराक, ठीक है, ओमान, ये सारे देश जो है अरब देश के लोग हैं, ये लोग अरबियन कंट्री बोलते हैं, अरब सागर के टच में है तो अरबियन कंट्री बोलते हैं। तो ये सारे लोग व्यापार करते थे, भारत से मसाले लेके जाता था तो इन लोगों को बेचता था हेवी कॉस्ट पे, अधिक मात्रा, मान लो कोई 10 रुपए चीज 100 रुपए में बेचता था, ब्लैकमेल होने लगा अधिक मात्रा में। ये लोग तो तब तक ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो रास्ता बंद, क्यों आएंगे मारपीट करने के लिए, तो नहीं आएंगे। तो ये लोग व्यापारी जो थे, अरब देश के व्यापारी, सऊदी अरब के, टर्की के, अपना इधर जो अल्जीरिया है, अल्जीरिया नहीं, यहाँ पे बहुत सारे देश है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, बहुत सारे देश हैं। ये लोग यहाँ से मिर्च मसाले ले जाते थे, फिर ये यूरोप में बेचता था। हुआ क्या, इस पुर्तगाल और स्पेन को मसाले नहीं मिलता था, पुर्तगाल के देशों को स्पेन के हैवी मात्रा में मसाला नहीं मिलता। ये लोग जो है मीट मसाले खाने के लिए मतलब इसको काफी दिनों से मतलब टेंशन हो रहा था, अब क्या करें। तो पुर्तगाल की राजा ने दिमाग लगाया, कहा एक काम करो, उधर तो जाने नहीं देगा, पानी के रास्ते से भारत का पता लगाओ। पुर्तगाल के राजा ने दिमाग लगाया, तो पुर्तगाल के राजा ने एक आदमी को भेजता है, कहा जाओ तुम ये अटलांटिक महासागर होते हुए, हिंद महासागर होते हुए, अरब सागर होते भारत जाओ और भारत देखो कहां है, भारत से मिर्च मसाले लेकर आओ। तो पुर्तगाल की राजा ने एक व्यक्ति को भेजता है, बहुत तेज तरार था, मतलब पानी के अंदर जो घुसता था 10 दिन तक बाहर ही नहीं होता था, इतना वो तेज था कि वो कई सारे लैंग्वेज भी जानता था। इतना उसी को भेजेगा ना पानी में, ना पानी में जहाज डूब जाए, फिर वो स्विमिंग तैरना चाहे तभी तो निकल पाएगा। उस व्यक्ति का नाम था बर्थोलोमेव, बर्थोलोमेव को भेजता है। कब भेजता है, 1487 में। बर्थोलोमेव को सबसे पहले भारत का पता लगाने के लिए समुद्र मार्ग होते हुए, स्थल मार्ग नहीं, समुद्र मार्ग होते हुए भेजता है। लेकिन जैसे ही पुर्तगाल के राजा बर्थोलोमेव भेजता है, और यह इस बगल अफ्रीका महाद्वीप के बगल होते इसलिए आ रहा है क्योंकि यदि जहाज डूब भी जाए पानी में तो स्विमिंग करके तुरंत यहां आ सकते हैं स्थल भाग में। ये इसलिए बगल आ रहा है, वो चाहता तो बीच में आ सकता था, लेकिन नहीं, कहा बगल चलो। जैसे यहां पहुंचता है बर्थोलोमेव, यहां पे इस स्थान पे, दक्षिण अफ्रीका के इस स्थान पे, इस स्थान का नाम है केप टाउन। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं केप टाउन को, या कैप ऑफ गुड होप, समझिएगा। तो इस स्थान का नाम, इस केप टाउन का नाम, कई सारे नाम है, या तो केप टाउन बोलिए, या तो कैप ऑफ गुड होप बोलिए, या तो इसको बोलिए आप आशा अंतरिम बोलिए, आशा अंतरिम बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हुआ क्या, जैसे बर्थोलोमेव यहां पहुंचता है,
अब इसके आगे भारत कैसे जाएगा इनको कुछ भी पता नहीं चला। 1-2 महीना गुजर गया, भारत पहुंच ही नहीं पा रहा है। ये अंतोगतवा क्या करेगा, यहां से लौट जाएगा, यहां से ये लौट गया, फिर रिटर्न हो जाता है पुर्तगाल। वहां के राजा बहुत निराश होता है, कहा कि क्या हुआ बर्थोलोमेओ, क्यों नाराज हो, क्या कुछ, जब जहाज देखा जहाज में मसाला है ही नहीं। 2 जहाज भेजा था, लगभग 50-60 लोग थे इनके साथ में। बर्थोलोमेओ अकेले चलेगा पानी में, मर ही जाएगा। 50-60 लोग, नाव उस समय मशीन थोड़ी था, उसको निकाल ऐसे कर करके लेके आता था। तो 50-60 लोग थे। ये सारे जब लौटता है, जब राजा भेजता है कि जहाज में कुछ लाया मिर्च मसाले, वो खाली खाली था। जब खाली खाली था वो नाराज होता है, बोला कि हाँ जो होता है हमको भारत नहीं मिला, मैं आधे रास्ते से लौट गया। कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, इसी के पड़ोसी देश स्पेन देश को पता चला यार, गया तो था भारत का पता लगाने, लेकिन लगा नहीं पाया, हम बहुत जरूरत है मिर्च मसाले का। तो स्पेन के राजा ने एक बहुत तेज तरार नाविक जो जहाज चलाने में एक्सपर्ट हो उनको खोजा। वो पूरे यूरोप महाद्वीप में खोजते खोजते इटली में वो आदमी मिला। इटली के उनको बुलाया, इटली को उनको बोला, लालच दिया, है देखो तुम आओ और भारत का पता लगाओगे, तुमको इतने 1000 करोड़ रुपया देंगे। वो लालच में बेचारा आता है। उस व्यक्ति का नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस लालच में चलता तो है, ये कहता है भाई है नहीं, हाँ मुझे भारत पता लगा ही दूंगा। और रियल में बहुत तेज था, ये कई सारा भाषा जानते थे। और ये समुद्र के अंदर जब घुसता था 1 महीने तक पानी से बाहर होता ही नहीं था, इतनी कैपेसिटी थी इनके अंदर, नीचे पानी के अंदर। समझे, कहा कि इतनी कैपेसिटी था, इतिहासकार कहता है इस बात को। अब क्या होगा, इससे बड़ा कोई आदमी नहीं। पुर्तगाल के राजा को विश्वास, स्पेन के राजा को विश्वास हो गया, बुलाया, लालच दिया, भेजा। 3 जहाज था साथ में, कई सारे लोग दिए, क्या भारत पता लगा ही आना है। चला, अब चलेगा, चल रहा है। अब ये वो जो है क्रिस्टोफर कोलंबस चलेगा भारत का पता लगाने। जैसे ही क्रिस्टोफर कोलंबस यहां इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास पहुंचेगा, और इतना आंधी और तूफान होगा यहां पे, पानी में लहर इधर आ गया। भारत है कहां, इधर, और ये कहां चला गया, इधर। अब इधर जो है ना एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, एक देश जिसका नाम है, ये भारत का क्या पता लगाएगा, ये अमेरिका का पता लगा दिया। ठीक है, जैसे यहां पे पहुंचता है, ये तो गोरे गोरे थे और ये भी गोरे गोरे थे, कोलंबस भी। लड़ाई होने लगा। वहां की जनजाति, यहाँ की जनजाति मतलब जंगल में रहते थे, जैसे देखा कोई विदेशी आ रहा है, भाई साहब जितने भी लोग थे बहुत मारा कोलंबस को। और ये साथ में जो गए थे, कोलंबस तेज तरार था और तेज आदमी कोई मार खाता नहीं है। जैसे पानी के अंदर कूदा कोलंबस, समुद्र में, महासागर में, ट्राइब्स जनजाति देख रहा है अब निकलेगा पानी से, अब निकलेगा, वो निकल नहीं रहा। कूदा था पानी में, खोज रहा है पानी में, कोलंबस मिल नहीं रहा है। फिर 7-8 दिन के बाद कोलंबस पानी से बाहर निकलता है एक द्वीप पे। उस द्वीप को जनजाति को पटाता, भाई देखो मैं बात परदेसी हूँ, मुझे जान समझ करो, कुछ लालच उलझ दिया। तो इसी तरह यहाँ पे आने दिया। जब यहाँ के लोगों को लाल लाल देखा, जिन्होंने कहा कि एक सोचा हम इंडिया पहुंच चुके हैं, इनको लगा, ऐसा फील हुआ कि हम इंडिया पहुंच चुके हैं। तो वहां के जो लोग थे, स्थानीय लोग, उनको बोला ये तो रेड, इसको देखा, इसको बोला रेड इंडियन। क्या बोला, उनको अनुभव था कि मैं इंडिया पहुंच चुका हूं। वहां के लोग लाल था, इसको बोला ये तो रेड इंडियन है, लोगों को बोला रेड इंडियन है। तो जब 1-8 महीना रहता है, जब खोजता है जंगल में, मिर्च मिले, मसाले मिले, तो मिलियन रहा है। तो एक महीने के बाद अनुभव होता है यार तो ये तो इंडिया है नहीं। लौटता है स्पेन राजा के पास, कहता है अब आप अपना पैसा अपने पास रखिए, नहीं मिला। अब नाराज होके कोलंबस रिटर्न होता है। फिर पता चलता है पुर्तगाल के राजा को, कहा ये क्या हुआ, 2 आदमी तो भाई थक गया है, अब तीसरा आदमी को चुनेगा कौन, पुर्तगाल के राजा चुनेगा। एक ऐसा आदमी खोजो जो कि बहुत तेज, बचपन से ही समुद्र महासागर में स्विमिंग करता, बचपन से खोजते खोजते जो है उनको मिलता है 6 साल के बाद। 6 साल के बाद मिलता है, उस व्यक्ति का नाम है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा मिलता है
6 साल के बाद। अन्यथा वास्को डी गामा 1498 में अब यही व्यक्ति आएगा भारत का पता लगाने के लिए। वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है जब इनका ये पैदा हुआ था, नाम ही पैदा हुआ था, मतलब इसके मम्मी पापा दिन रात समुद्र में ही रहते थे, नाव चलाते थे, मछली पकड़ते थे, सारे 4-5 भाई थे, बहुत तेज तरार वास्को डी गामा। पानी में जो स्विमिंग करता था 1 मिनट बहुत दूर चला जाता था। अरे पानी में जिसका जन्म होगा, खेलेगा कूदेगा तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा पानी में कैसे बचते हैं आंधी तूफान से। वास्को डी गामा के बारे में कहा इससे बड़ा कोई आदमी नहीं धरती पे। वास्को डी गामा भी लालच दे, बिना लालच के कोई जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा, चाहे भारत मिले या पाकिस्तान मिले, जाएगा ही नहीं। तो चला, इन्होंने ये दिमागी था ताकि मैं थक जाऊं तो क्या, इन्होंने कहा देखिए राजा को मुझे 4 जहाज दीजिए। क्या बोला वहां के राजा को? बोला वास्को डी गामा मुझे 4 जहाज दीजिए। बोला 4 और मुझे 157 लोग दीजिए। ठीक है ले लो, जितना लोग लेना ले जाओ। 4 जहाज 157 लोगों को दिया पुर्तगाल के राजा ने। चला, चलते 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 चलते, क्योंकि यहां तक आ ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ की खोज, यहां तक खोज हो चुकी है। इसके द्वारा बर्थोलोमेव कब खोज हुई है? तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि केप टाउन की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का। क्वेश्चन पूछेगा केप टाउन की खोज सबसे पहले किसके द्वारा? बर्थोलोमेव। याद रहेगा, याद रहेगा भाई। और कब खोजा गया? 1400 प्रिंस, याद रहेगा। केप टाउन की खोज किसने किया? बर्थोलोमेव। और कब खोजा? 1400 नहीं लिखोगे, एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय केप टाउन बाय बर्थोलोमेव, लिखो लिखो, लिखने के लिए डिस्कवर्ड बाय बर्थोलोमेव इन 1487 ऑफ केप टाउन, या सांत्रिक या कैप ऑफ गुड हॉप, कैप ऑफ गुड हॉप, या केप टाउन लिख दीजिए डायरेक्टली। तो बर्थोलोमेव ने किसकी खोज की? केप टाउन की, या कैप ऑफ गुड हॉप। मान लो ऑप्शन में केप टाउन नहीं है, क्या कर फंसेगा? या लिख सकते हैं कैप ऑफ गुड हॉप, ठीक है, ठीक है। कैप ऑफ गुड हॉप, मान लो ऑप्शन में केप टाउन कई बार क्या होता है ना, मिस हो जाता है, समझे? तो बाबू साहब ध्यान देना है। बर्थोलोमेव याद हुआ? क्वेश्चन बर्थोलोमेव स्पेन का था, पुर्तगाल का था? अरे इटली तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली का, ठीक है। बर्थोलोमेव कहाँ का था? स्पेन का है। अरे पुर्तगाल का था ना भाई, पुर्तगाल के राजा ही तो सबसे पहले भेजा था ना। ये क्वेश्चन पूछेगा बर्थोलोमेव किस देश का था? पुर्तगाल के देश के रहने वाले थे, ठीक है। बर्थोलोमेव वहां से चला, लौट गया। अब कौन लिखेगा? अमेरिका की खोज लिखो। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, लिखो। डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस ऑफ अमेरिका इन 1492, 1492 ईस्वी में अमेरिका का पता क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा लगाया गया। 1492 तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसका पता लगाया? अमेरिका का। तो लिखेगा अमेरिका, हाँ तो लिखेगा अमेरिका डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1492। ये 2 क्वेश्चन बन गया आपका, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है अमेरिका का पता किसने ले गया, डिस्कवर किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। ये क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का? इटली का है, लेकिन किस राजा के द्वारा भेजा गया था? स्पेन के राजा। ये 2 अंतर डिफरेंट आपको समझना होगा। समझ में आया? हाँ कविता, क्रिस्टोफर कोलंबस तो इटली का रहने वाला था, लेकिन किसने भेजा था? स्पेन के राजा ने भेजा था। और आना था भारत, और पहुंच कहां जाता है? अमेरिका। और पहुंच कहां जाता है? वेस्ट इंडीज। जिसमें कोई बच्चा गया है? वेस्ट इंडीज नहीं गया। हाँ वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज जो है, देखो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, वेस्ट इंडीज जो है, देखो ये वेस्ट इंडीज, देखो ये वेस्ट इंडीज है, ये वेस्ट इंडीज है। हाँ ये वेस्ट इंडीज के रास्ते, ये क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट इंडीज के रास्ते जो है ना अमेरिका की खोज कर डाला। अब ये क्वेश्चन ये भी पूछा है हर पेपर में, किस रास्ते से हो गया था क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का पता लगाने? वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज, सारे ध्यान दीजिएगा, ये वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, सबको ग्रुप ऑफ आइलैंड।
तो ग्रुप इस पूरे आइलैंड को एक देश कहा जाता है। उस देश का नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के रास्ते क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का पता लगाया। कब लगाया? हाँ 1492। और किस रास्ते पहुंचा था? वेस्ट इंडीज के रास्ते, वे ऑफ वेस्ट इंडीज पहुंच गए। दो हो गए। तो अब हुआ क्या है, अब जैसे वास्को डी गामा यहां पहुंचेगा, ऑलरेडी यहां का पता ऑलरेडी लिखा, इसको कैसे भारत जाएंगे। और ये वास्को डी गामा के पास कई सारे भाषाओं ज्ञान भी था, नॉलेज था लैंग्वेज का। ये उर्दू, फारसी, इंग्लिश भी बोलते थे वास्को डी गामा। अब आगे कैसे जाए? ये गुजरात जो देख रहे, गुजरात भारत में तो गुजरात है। तो बहुत सारे भारतीय व्यापारी इस समुद्र मार्ग होते हुए व्यापार करने के लिए दक्षिण अफ्रीका आते थे। बहुत पहले 400-500 साल पहले बहुत सारे व्यापारी जो थे यहाँ पे भारत के, गुजरात से। संयोग बस क्या हुआ, यहां से गुजरात के एक व्यापारी जो है ना, उसका नाम है अब्दुल मजीद। जो अब्दुल मजीद जो ब्रदर्स, ये व्यापार करने के लिए यहां पहुंचा हुआ था। जो गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद दक्षिण अफ्रीका गया हुआ था। यहां पे मुलाकात होती है वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा की मुलाकात इनसे होता है। अब्दुल मजीद को पता, ये वास्को डी गामा ये लगा कि अब्दुल मजीद तो भारतीय लोग हैं, अब मुझे जाना है भारत। तो अब्दुल मजीद को कुछ नॉलेज, कुछ टेम्पटेशन, लालच देगा कि भाई देखो तुम यदि भारत पहुंचा दोगे तो तुमको मैं बहुत सारा सोना चांदी दूंगा। तो अब्दुल मजीद इस व्यापारी को लालच होता है। व्यापारी बिजनेसमैन को तो बिना लालच के व्यापार करेगा? जिंदगी में नहीं करेगा वो। तो इसको लालच हुआ, कहा ठीक है वास्को डी गामा, डोंट वेरी, आप मेरे साथ आइए। कहा मेरे साथ आइए, मैं भारत छोड़ देता हूं। तो अपने साथ अब्दुल मजीद ने भाई वास्को डी गामा को अपने साथ लाया। कहा कि चलो मेरे जहाज आगे आगे, तुम पीछे पीछे रहना। तो कि ठीक है, अपने जहाज को लेकर अब्दुल मजीद लेकर आया। ये कहा गुजरात मत जाओ, गुजरात में कुछ नहीं मिलना है। बोले कहां मिलेगा? बोले केरल चलो, बोले केरल। तो केरल लेकर आया। केरल, ये केरल, ये नीचे में केरल है, समझे? केरल तो पहुंचा दिया। ठीक है, पहुंचाने के बाद जो है, अब कहानी क्या होता है पहले समझो। ये जो दुनिया में यही एक ऐसा देश है साउथ अफ्रीका, जिसकी राजधानी 3 है। तो साउथ अफ्रीका दुनिया मात्र नहीं, दुनिया में बहुत सारे देश, लगभग 216 देश हैं। 216 देशों में यही एक ऐसा देश है दुनिया में, उसका नाम है साउथ अफ्रीका, जहां गांधी जी गए थे। इस देश की राजधानी कितनी है? 3। मैंने कुछ बोला रीति, क्या बोला? साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी। जी बोलिए। हाँ व्हाट्सएप भेज देते हैं ना, उसी पे ना, बबलू जी पे ना, बबलू जी पे ना। ठीक है, बबलू जी पे भेज देता हूँ। समझिएगा प्लीज, यहां पे लिखे। ये क्वेश्चन पूछता है किसके सहायता से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? अब्दुल मजीद कहाँ के थे? गुजरात के व्यापारी थे। तो वास्को डी गामा भारत पहुंच रहा है। और वास्को डी गामा भारत कब चला था? भारत का पता लगाने कब चला था? 8। हाँ तो मैं लिखा हूं ना भाई, 1498 में वास्को डी गामा चलेगा भारत का पता लगाने के लिए। हाँ 1 साल 3-4 महीने लगा था, 1 साल तो बहुत हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1498 में जो है ये 17 मई को भारत पहुंच चुका है। 17 मई 1498 को जो है ना ये पहुंच चुका है। तो ध्यान देना है। तो वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से कहा भारत की धरती कहां पहुंचती है? तो गुजरात के कालीकट लिखिएगा। हाँ सॉरी, केरल के काली तट पे पहुंचता है। केरल के कालीकट तट पे पहुंचता है। कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा। किसके सहायता से पहुंचता है? 1498 में 17 मई 1498 केरल के कालीकट, जमुरी। वेलकम।
वेलकम टू जेमोरिन। क्या लिखना है सर? पहले यहाँ पे लिख लो जो लिखा रहा, ठीक है। तो वास्को डी गामा रीच्ड इन इंडिया एट कालीकट ऑफ गुजरात, एट कालीकट ऑफ गुजरात 1498। हाँ सॉरी, केरल, केरल, बार बार गुजरात आ जा रहा है, ठीक है, केरल। तो केरल में ही है कालीकट, केरल में ही है कालीकट, तो ध्यान देना है। और केरल के कालीकट पे जैसे पहुंचता है कौन, वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहायता से, तो वहां तो कुछ व्यापारी मौजूद था वहां पे, अरब देश के जो टर्की के व्यापारी, सऊदी अरब के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी पहुंचा हुआ था। लड़ाई होने लगा। सर ये वहां से ले तो रहे थे, इनको दिक्कत क्या होगी? किसको? मसाले जो ज्यादा था लेकिन हेवी के कॉस्ट पे था, अधिक कीमत लेता था, इसे दिक्कत आ गई। तो जैसे वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, भारत पहुंचने से पहले अरब सागर, अरबियन सी में लड़ाई हुआ, किसके जो ये भी व्यापारी आ रहा है, ये भी आ गया। अब ये प्रतिस्पर्धा होगी, भाई कहीं तुम लोग क्यों आए, हम तो मसाला दे ही रहे थे तुम लोग। तो इसके बीच में अरब के व्यापारी और ये व्यापारी दोनों मिल गया। 157 लोग था, 100 लोगों की मौत हो गई इस लड़ाई में। बचा कितने लोग? 57 आए थे 157 लोग, लेकिन अरब के व्यापारी जो आते थे इनके साथ, जब कोई दूसरा प्रतिस्पर्धा आता है तो लड़ाई होगा, सही बात है। लड़ने की वजह से 157 लोगों में 100 लोगों की मौत हो जाती। मात्र यही क्वेश्चन पूर्ण बना है पेपर में कि वास्को डी गामा के साथ 157 लोग जो चले थे, कितने लोगों की डेथ हुई थी और कितने बचे थे? 57 बचा था। जब केरल के कालीकट पहुंचता है, किसी तरीके से पहुंचा, मारपीट करके पहुंचा, तो मारपीट करके जैसे पहुंचता है वहां पे, वहां राजा हुआ करता था, किंग, कालीकट का राजा। तो कालीकट का जो राजा था उस समय, केरल के कालीकट का जो राजा हुआ करता उस समय, उसका नाम था जेमोरिन। क्या बोलेंगे? जेमोरिन। तो ध्यान दीजिएगा, जेमोरिन ने उसका स्वागत करता है, एक विदेशी व्यापारी का स्वागत करता है। लिखेगा जेमोरिन वेलकम्ड, ठीक है, टू वास्को डी गामा। तो जेमोरिन ने, जो जेमोरिन है कहां, देखो, जेमोरिन वाज ए किंग ऑफ कालीकट। जेमोरिन वाज ए किंग, जेमोरिन एक राजा है, कहां का? गुजरात के कालीकट का राजा है। केरल के कालीकट का, गुजरात का। क्यों गुजरात आ रहा है? गांधी जी को भूलना पड़ेगा मुझे। गुजरात नहीं, अब्दुल मजीद जब से बोला हूं तब तो गुजरात ही याद आ रहा है। तो गुजरात का रहना था अब्दुल मजीद। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, तो जेमोरिन ने किसका स्वागत करता है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की स्वागत करने वाला कौन है? जेमोरिन है। अब देखो 4-5 क्वेश्चन बना, आपको भी बंद कर दो, कॉपी बंद, कोई बंद कर दिया, कॉपी बंद कर दिया, ठीक है। क्वेश्चंस लिखो पहला, पहले हम क्वेश्चन लिख लें तो मुझे बोर्ड पे, कॉपी बंद कर दीजिए, कॉपी बंद कर दीजिए, कर दिए? नहीं ना, लिखना बाद में, पहले कॉपी तो बंद कर दीजिए, पहले कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा ये है, अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, उनका मामला नहीं, बात नहीं भाऊ साहब, चलो चारों क्वेश्चन लिखो फटाफट, चारों क्वेश्चन कॉपी में निकालिए, पीछे वाले पेज, हाँ लिखो, कर लिया, क्वेश्चंस लिखो पहले।
एक के बार पढ़ाना है और माइंड में सेट कर देना है। क्वेश्चन तो 10-12 क्वेश्चन बनते हैं प्लीज। हाँ, अमेरिका की खोज किसने की? डिस्कवर ऑफ अमेरिका। और कैप्टन का पता सबसे पहले किसने लगाया था? सर ये लिखने हैं साथ में। हाँ, आंसर लिखना है। आंसर नहीं लिखोगे? 1400। सर ये ईयर पूछ रहा है, ईयर लिखना है। ईयर लिख दो, द बेस्ट। यदि आपको ईयर याद है, सन याद है, कब किसने, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। टाइम भी लिख दो। अमेरिका की खोज किसने की है? कैप्टन का पता सबसे पहले किसने लगाया? वास्को डी गामा किसके सहायता से भारत पहुंचा? वास्को डी गामा का स्वागत किस राजा ने किया? 4 क्वेश्चन आपको नोट करना। देखा ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। ठीक है, ठीक। वह बर्थोलोमेव, ठीक है, बर्थोलोमेव किसकी सहायता से पहुंचा था? अब्दुल मजीद जैमोरिन। ठीक है, वेरी गुड। हुआ आपका? दिखाना कृति। हाँ, कौन का बर्थोलोमेव अब्दुल मजीद, क्या ही भूल गए? नाम बताओ उसको। ला, सर हो गया। हो गया। अब्दुल मजीद, बर्थोलोमेव, कोलंबस और जैमोरिन। ठीक है, 4 बातें आपको याद रखना है। 1492, 1487 और जो वास्को डी गामा का किस अब्दुल मजीद है और किंग जैमोरिन। वेरी गुड। क्या भूल गया? भूल गया। हाँ प्रिंस, भूल गया? सर ये वाला कौन? सर ये कैप्टन की खोज किसने करी थी? कैप्टन की खोज किसने? अच्छा, नाम भूल गया। किसने खोज किया था? किसने खोज किया था जी? किसने खोज किया था? बर्थो। चलिए राइट नाउ प्लीज आंसर लिखेगा, प्लीज आंसर लिखेगा। अमेरिका की खोज किसने किया? लिखेगा, नोट कीजिएगा। क्या बोलेंगे? क्रिस्टोफर। 1492 में। क्रिस्टोफर कब क्या था? बोलो, बोलता ही नहीं है। कब क्या था खोज? 1492 राइट नाउ। याद हो गया? Yes. तो जितनी बातें पढ़ना है उतनी बातें याद भी करना है, अभी कभी याद करना है। फिर कैप्टन का पता किसने लगाया था? बर्थोलोमेव 1487। बर्थो बोलो, कब पता लगाया था? 1486। अब ये बताओ, हाँ नाम भूल गया आपका? केशव। ये बताइए, ये बर्थोलोमेव किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाली था ना? ठीक, ये बताओ, ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कविता, कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली का। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ रहने वाले थे? ओके, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? वास्को डी गामा किसके सहायता, किसके हेल्प से लेकर ये कहाँ पहुंचे? भारत पहुंचे। इसका आंसर क्या दोगे? ये अब्दुल, यहाँ पे कई बहुत सारा क्वेश्चन बनता है पेपर में। ये अब्दुल मजीद है, ये कहाँ का रहने वाला है? ये भारत का रहने वाला है। और कहाँ, भारत में किस स्टेट से है ये? और ये इसकी मुलाकात जो है, अब्दुल मजीद की मुलाकात वास्को डी गामा से कहाँ हुआ था? केप टाउन। ये केप टाउन किसकी राजधानी है?
केप टाउन किसकी राजधानी है? तो दुनिया मात्र ही एक ही देश है, दुनिया मात्र एक ही देश है जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका, और इसकी राजधानी कितनी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कितनी है? वो 3 राजधानी कौन कौन है? एक तो है केप टाउन, एक राजधानी केप टाउन, दूसरी राजधानी है प्रीटोरिया और तीसरी राजधानी है ब्लू फाउंटेन। ये 3 राजधानी। तो ये क्वेश्चन एक बार जानते हो किसे पूछ दिया? आरआरबी में क्वेश्चन पूछ दिया, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी 3 है? हाँ, तो क्या बोलेंगे दोस्त? दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी 3 है? तो क्या बोलेंगे? साउथ अफ्रीका। एक देश, एक राजधानी केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लू फाउंटेन। ठीक है, ब्लू फाउंटेन, केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लू फाउंटेन, यही है ना? नहीं समझे? दुनिया मात्र ही दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी गए थे नहीं? साउथ अफ्रीका गए थे, सबको पता है, 9th 10th में पढ़े होंगे आप लोग, 8th क्लास में, ठीक है ना? तो साउथ अफ्रीका जाने वाले जो अपना गांधी जी थे, प्रीटोरिया। याद हो गया? अब प्रश्न ये है, पृथ्वी गोल है, किसने कहा है? तो अरस्तु। तो यहाँ एक देश है यूनान, यहाँ एक देश है यूनान, ठीक है ना? तो यही के रहने वाले थे अरस्तु। कहाँ के? अरस्तु। तो अरस्तु यहीं के रहने वाले थे। अब क्या हुआ, जब ये सारी कहानी आपने देखा कि अब ऑलरेडी आ चुका है, भारत पहुंच चुका है वास्को डी गामा, और क्या हो जानते हो? जब ये मसाले लेके पहुंचता है वास्को डी गामा, 1 रुपए के मसाले पर इनको 60 रुपया लाभ हुआ था। तो वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी को बताएगा? पुर्तगाल देश की राजधानी बता दो कोई बच्चा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। बहुत सारे देश है दुनिया में, बहुत सारे देश के हैं, किसी देश की राजधानी पूछेगा तो मामला फंस सकता है। तो पुर्तगाल देश की राजधानी लिखेगा सारे बच्चे, पुर्तगाल देश की कैपिटल लिखेगा लिस्बन इज कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। लिस्बन इज कैपिटल ऑफ, लिखो लिस्बन। जो लिस्बन है, लिस्बन इज ए कैपिटल ऑफ पुर्तगाल कंट्री। पुर्तगाल देश की राजधानी लिस्बन। अब ये जो है, ये कितने जहाज के साथ चले थे वास्को डी गामा? 4 जहाज। कितने लोग थे? 157 लोग आए थे। कितने मर गए थे? कितने बचे थे? 4 जहाज में केरल के कालीकट से इतना मसाला ठूस ठूस के लेकर आया, चारों जहाज मसाला लाने गया था। 4 जहाज मसाला भर लिया और बदले में सोना चांदी दे दिया, जिसको? जमोरिन को। आया पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, ये यहां पहुंचता है। अब पता चल गया यूरोप के और सब देश, फ्रांस को, इंग्लैंड को, नीदरलैंड को, डेनमार्क, पता चल गया, अरे वास्को डी गामा ने बाहर का पता लगा लिया है, तो ये लोग रास्ता नहीं बता रहा है। तो सारे लोग आते हैं मसाले खरीदने के लिए लिस्बन। बहुत कम समय में ये लिस्बन जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर खुल जाता है, व्यापारिक केंद्र खुल जाता है लिस्बन। तो अब सारे देश अब यहीं से, अब इधर नहीं जाएगा, अब ये कस्तुतनिया, ये तड़की के पास नहीं जाएगा, अब ये लोग इधर से ले रहे हैं। अब क्या होगा, 1 रुपये मसाला तो ले तो गया था वास्को डी गामा, और कितना लाभ होता है? यही क्वेश्चन बना है एक बार पेपर में, वास्को डी गामा 1 रुपये की वस्तु पर कितना मुनाफा कमाया? आप क्या बोलोगे? लिखे 60 रुपया। 1 रुपीज मल्टीपल 60 रुपीज बेनिफिट। वास्को डी गामा को 1 रुपये की वस्तु पर, वास्को डी गामा को 1 रुपये की वस्तु पर, कॉल कर रहे हैं सर, 5 मिनट वेट सर, कॉल कर रहे हैं। तो वास्को डी गामा 1 रुपये की वस्तु पर, मतलब 1 रुपीज बेनिफिट, हाँ 60 रुपीज मल्टीप्लाई, मतलब 1 रुपीज की वस्तु पर 60 रुपया का लाभ होता है। ठीक है ना? कितना लाभ होता है, बेनिफिट होता है? ये क्वेश्चन अब आसान से हो जाएगा, कहीं कोई डाउट तो नहीं होगा। लिस्बन किसकी राजधानी है? ये वास्को डी गामा भारत में कहां पहुंचा? केरल काली तट। इतने बात ये रहेगा ना, केरल काली तट के राजा कौन थे?
जेमोनी। और किसके सहायता से पहुंचा? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कहाँ के थे? अब कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थान पे मिला था। दक्षिण अफ्रीका के, दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी 3 है? दक्षिण अफ्रीका, उसकी राजधानी का नाम है केप टाउन, प्रीटोरिया, ब्लू फाउंटेन। केप टाउन, प्रीटोरिया, ब्लू। याद रखो, यहीं पे घर में सिर्फ मैथ पढ़िए आप लोग, घर में इंग्लिश पढ़िए आप लोग, जीएस तो मैं यहीं पे खेल खेल में पढ़ाता हूं, नहीं समझे? सिर्फ आप लोग सपोर्ट होनी चाहिए, बिल्कुल डिसिप्लिन। मैंने चैलेंज दिया है ना, 50 क्वेश्चन दिया आएगा दिल्ली पुलिस में, किसी भी एग्जाम में। उसको निकाल कब निकला था? फिर हाँ, कब निकला था? 1498 में ही निकला था। ठीक है, हाँ निकला था। तो आज क्लास यही रहने देते हैं, कल मुलाकात करते हैं 9:30। कल मिलते हैं हम लोग।